हेलो बच्चों, जय हिंद। आप लोग को जो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट हो गया था, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको जो पार्ट 2 है उसमें हम बताए थे। सबसे पहले उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का उसमें सबसे पहले सिलेबस लिखवाए थे कि हमको क्या क्या पढ़ना था। सबसे पहले आपको भारत का अवस्थिति का विस्तार, भारत के द्वीपमूंगा द्वीप प्रवाजी, भारत की समुद्री सीमाएं, सक्रिय खाड़ियां बताए थे। उसके बाद भारत के भूगर्भीय चैनल और उसमें खाड़ी से चैनल बताए थे। हिमालय की उत्पत्ति की विशेषताएं बताए थे। भारत के दर्रे और ग्लेशियर बताए थे। और प्रायद्वीपीय भारत का पठार बताए थे। तटीय मैदान और उत्तर भारत का मैदान बताए थे। हिमालय की नदियां बताए थे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी आपको बताए थे। ऐसे आपको पूरा सिलेबस आपको बताए थे क्या क्या आपको पढ़ना है। उसमें था पहला जो टॉपिक था भारत का अवस्थिति विस्तार था। भारत का अवस्थिति एवं विस्तार जो पार्ट 1 में हो गया था। अब ये पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है बच्चों। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग आगे तक पढ़ लिए थे। सबसे पहले वो बताते हैं। ये क्या है, अपना भारत है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये अपना भारत है। ठीक है, जो ये देख रहे हैं आप, आपको इसमें बताए थे ये जो है नेपाल है, ये चीन है, आपको बताए थे ये म्यांमार है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये श्रीलंका है। आपको बताए थे कि कौन कौन से देश आपको बताए थे। चलिए कुछ रिवीजन कर रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ाए थे। सबसे पहले आपको बताए थे कि भारत का जो विस्तार है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर। भारत का जो भारत का क्षेत्रफल, भारत के जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 200 किलोमीटर स्क्वायर है। आपको बताए थे कि भारत के जो क्षेत्रफल पर जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या जो निवास करती है, कितना परसेंट निवास करती है बताइए। 17.5% निवास करती है। विश्व की जनसंख्या है जो भारत में कितना परसेंट निवास करती है, 17.5% निवास करती है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि क्षेत्रफल कितना है भारत के पास, परसेंटेज में देखा जाए तो भारत के पास जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से ये है 2.42%। 2.42% क्या है, 2.42% भारत का विश्व के हिसाब से क्षेत्रफल है। उसके बाद से बताएं कि भारत का पूछा जाता है कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो क्रम के हिसाब से बताया जाएगा तो भारत विश्व के 7वां स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद से देखा जाएगा जो भारत 7वां स्थान पर है तो पहला स्थान पर कौन है, तो सबको बताए थे। पहला स्थान पर सबसे पहले रूस है, दूसरा है कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा आपका चीन है। ठीक है, 5वां ब्राजील है, 6वां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां आपका भारत है, 8वां आपका अर्जेंटीना है, 9वां आपका पाकिस्तान है और 10वां आपका अल्जीरिया है। ठीक है, अल्जीरिया है। ठीक है, तो ये आपको इतना बता दिए थे। आगे हम देखते हैं कि भारत के बारे में। भारत सबसे आगे बताया था कि भारत का जो पड़ोसी देश है वो टोटल मिला के 9 है। ठीक है, पड़ोसी देश कितने हैं, 9 है। तो जो पड़ोसी देश 9 है तो उसको बांट दिया गया है, 2 समुद्र से और जो 7 है स्थल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। ठीक है, इसकी छोड़िए भारत के पड़ोसी आगे बता रहे हैं। उसके बाद देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित, पूछता है एग्जाम में कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आप बताएंगे भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी और पूर्वी
गो भारी पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत क्या है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उसके बाद से पूछता है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। सबसे पहले देखा जाए अक्षांशीय देशांतर। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो भारत को अक्षांशीय देशांतर देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये अक्षांश बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इसको अक्षांश, इसको देशांतर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, देशांतर है। तो देखा जाए भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो देखा जाए 8.4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है बच्चों, आप ये उत्तर दिया है तो दक्षिण मत लगा दीजिए, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो फिर से पूछा जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश का क्या अक्षांश से विस्तार है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा देशांतरीय विस्तार कहाँ से है, कहाँ तक है, तो आप बताइएगा, क्या बताएंगे, बताइए। 68.7 क्या पूर्वी देशांतर बताइएगा, क्या बताइएगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है, और 68.7 पूर्वी देशांतर से कहां तक है, तो आप बताइएगा 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर बताइएगा। उसके बाद से बच्चों देखा जाएगा कि भारत के उत्तर में से किस नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद से तमिलनाडु में क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले उत्तर में, जो भारत के उत्तर में क्या कहते हैं, भारत में उत्तर में इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, और इसको दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहां पर है इंदिरा पॉइंट। आप कहेंगे सर मैं ये कन्याकुमारी कहते हैं, हम बताते हैं बच्चों सही बोल रहे हैं कि कन्याकुमारी नहीं होगा, क्योंकि आपको जब दक्षिण बिंदु पूछेगा तब आपको इंदिरा पॉइंट लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको स्थल रूप से आपसे पूछेगा तो तब आप तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी के केप कोमरिन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्थल के साथ पूछेगा, आपको दक्षिण बिंदु पूछेगा तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। उसके बाद से बच्चों और पूछेगा कि भारत के पश्चिम में से क्या कहते हैं, पश्चिमी छोर पे क्या कहते हैं और पूर्वी छोर पे क्या कहते हैं। तो जो पश्चिमी छोर पे बच्चों कहते हैं, जो गुजरात में है, उसको गोरा माता कहते हैं। गोरा माता या गोरी माता या गोरी माता। और इसे पश्चिम में क्या कहते हैं, इसको अरुणाचल प्रदेश में किबितु के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बच्चों ये पूछता है। ठीक है, इतना जानिए। उसके बाद से पूछता है कि भारत का जो अक्षांशीय देशांतर विस्तार, सबसे पूछता है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। भारत का मानक समय रेखा आप बताइए कौन सा है। भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक है, अब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यहाँ पर है। ठीक है, 82.5 डिग्री आप बताएंगे पूर्वी देशांतर स्थित है। आप कहेंगे सर पूर्वी देशांतर ही क्यों लिया जाता है, आप बताइए कि सर हमारा मानक समय रेखा है जो कहाँ लिया जाता है। तो हम बताएंगे, देखो 60 देशांतर से लिया जाता है, तो कैसे 82.5 डिग्री पूरे देशांतर हो गया। आप यहाँ से गिनेंगे, सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो हमारे जो पूछा जाता है कि भारत में कितने देशांतर विस्तार है, तो आप बताएंगे लमसम 30 जो हमारे पास देशांतर है। ठीक है, आप गिन सकते हैं। 68.7 से लेकर 68 छोड़ दीजिए, 68 बाद 69
17, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 18, 82। ठीक है, 82 डिग्री आ गया। उसे 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 96, 97, 97 कट हो गया। लमसम आप 30 आएंगे। ठीक है, 30 देशांतर विस्तार है। पूछा जाता है सर 82 डिग्री पूरी देशांतर किस राज्य में किस जगह पर था। आपको बता देंगे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब पहले इलाहाबाद में था, अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में क्या है, नैनी के पास में स्थित है। इसी से सारे भारत में समय माना जाता है, समय लिया जाता है। अब ये देखा जाता है कि सबसे पहले सूर्योदय किस जगह होता है। ठीक है, 2 घंटा टाइम हमारा पीछे चलता है गुजरा। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्यों होता है अरुणाचल प्रदेश में, बताइए। आपको मालूम है कि सूर्य जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्या होती है, पश्चिम से, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो हमारा है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्य यहाँ से घूमता है, ठीक है, पश्चिम की ओर घूमेगा। यहाँ 2 घंटा टाइम के अंतराल होगा। ठीक है, वहां पर 10 बजेगा, यहाँ पे क्या होगा, 12 बजेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय का अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक, तो उसके पास पूछा जाता है, ये तो बता दिए 82 डिग्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश 82 डिग्री भारत मानक समय का, मानक समय रेखा कितना है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये कहाँ से लिया जाता है, नैनी से। नैनी कहाँ है, प्रयागराज में है। प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जिला है। ठीक है, तो देख लिए। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, भारत जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री, वो कितने राज्यों से गुजरता है, आप बताएंगे। ये तो मान लीजिए, ठीक है, ठीक, आप ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर आता है उड़ीसा, यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश। ये है यूपी, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, और ये है आपका उड़ीसा, ये आपका एपी आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होकर क्या करता है, गुजरता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग ये देखेंगे कि अब ये तो बोल दिया, कुछ पूछता है कि भारत का भारत का स्थलीय सीमा रेखा कितना है, स्थलीय सीमा कितना है भारत का। ठीक, समुद्र तटीय रेखा कितना है उसका। भारत का जो स्थलीय जो सीमा रेखा है, भारत का स्थलीय सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा कितना है, आप बताइएगा। जब स्थलीय सीमा कुल पूछे, कुल स्थलीय जो सीमा रेखा है 15,216 किलोमीटर, 15,216 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद से पूछेगा तटीय, तटीय रेखा पूछेगा, तो आप बताएंगे 100 किलोमीटर। अब कुल तट पूछेगा, आप बताइएगा 7,516 किलोमीटर। ठीक है, 7,516 किलोमीटर। कुल स्थल पूछेगा, कुल स्थल सीमा पूछेगा, कुल स्थल सीमा, कुल स्थल सीमा पूछेगा, आप बताइएगा 22,716 किलोमीटर। ठीक है, टोटल पूछेगा। अब उसके बाद पूछता है कि भारत के पास कितने तटीय रेखा हैं। ठीक है, तो आप द्वीपों सहित, ये कुल तट रेखा पूछ दिया 180 किलोमीटर। और कुल तट का मतलब क्या, द्वीप सहित पूछेगा। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीप मिलाकर हमारे 7,516 किलोमीटर। पहले कितना होते हैं तट रेखा, 180 किलोमीटर रहता है। सबसे पहले पूछेगा कि भारत में कितने राज्यों के पास तट रेखा है। ठीक है, आप बताइएगा 9। ठीक है, 9 तट रेखा है। ठीक है, 9 तट रेखा है। सबसे पहले क्या है, ये है
गुजरात, गुजरात। ये क्या है? महाराष्ट्र। तट रेखा देख लीजिए, तट रेखा, भारत का कुल तट रेखा, भारत का तट रेखा, भारत का तटीय राज्य देख लीजिए, तटीय राज्य देख लीजिए। तटीय राज्य जो है कुल 9 है, ठीक है। अब पश्चिम में 5 है, अब पूरब में 4 है। कैसे? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है यहाँ पर गोवा, गोवा के बाद आता है यहाँ पर कर्नाटक, इसके बाद आता है यहाँ पर केरल, ठीक है। कितना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। इसके बाद से केरल के बाद आता है यहाँ पर ये हो गया केरल। उसके बाद से आता है ये तमिलनाडु, देख रहे हैं? ये देखिए तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है यहाँ पर बताइए क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर आता है एपी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आता है उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद से ये जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ पर 3 है, ये 4, ये 5, 6 7 8 9, ठीक है। तो पश्चिम में जो तटीय राज्य है वो 5 है, पश्चिम में और पूरब में क्या है? 4 है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। वीडियो मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट बनाते रहिएगा, जैसे हम लिखवा रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाते रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे ज्यादा ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं यहीं से, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से पूछता है भारत के पास कितने कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? पूछता है भारत से कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों को स्पर्श करता है। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों का स्पर्श करता है। पूछता है क्वेश्चन कि भारत से कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों का स्पर्श करता है? आप बताएंगे 8। क्या बताएंगे? 8। तो जो 8 है उसके बाद कर्क रेखा बताएंगे, उसके बाद कौन कौन बताएंगे, कौन कौन है। आपको तो पहले इसमें से बता देंगे, इस पहले लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? सबसे पहले 8 कौन कौन सा, ये देख लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पहला है गुजरात। दूसरा है राजस्थान, आपको फिगर उसमें भी बनाएंगे। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है, बताइए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड। क्या बताइए? झारखंड के बाद बताइए क्या? पश्चिम बंगाल। उसके बाद से बताइए क्या आता है पश्चिम बंगाल के बाद? आप बताइएगा त्रिपुरा। उसके बाद बताइएगा मिजोरम। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात आप देख लीजिए, उसके बाद से यहाँ पर आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और यहाँ पर आप झारखंड देख लीजिए। ठीक है, ये है गुजरात, और ये आपका ये है राजस्थान। ठीक है, ये आपका एमपी, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका है झारखंड JH, ये आपका है पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गए पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7 यहाँ पर क्या है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा। ये आपका है मिजोरम, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, इतना समझ में आगे देखते हैं। अब पूछा जाता है कि भारत विशेष लेवल का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाता है। पूछता है कि जो भारत की जो कर्क रेखा है, कौन सा ऐसा राजधानी, भारत का कौन सा ऐसा राज्य की जो राजधानी है जो कर्क रेखा ये विषुवत रेखा के समीप है। तो जब होगा झारखंड की राजधानी रांची, जब झारखंड की राजधानी रांची नहीं दिया जाएगा तो आप शहर पूछ रहे तो गांधीनगर लगाइएगा। ठीक है, गुजरात नगर गांधीनगर। ठीक है, उसके बाद से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से पूछा जाता है कि भारत का कितने पड़ोसी देश हैं। ठीक है, आप आपको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछता है कि भारत का कितने पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि पड़ोसी देश देखेंगे। ठीक है, पड़ोसी देश देखेंगे। ठीक है, पड़ोसी देश जो है ठीक है, सबसे पहले पड़ोसी देश नाम। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पहला पाकिस्तान, पड़ोसी देश है। दूसरा देखें अफगानिस्तान, तीसरा देखेंगे अफगानिस्तान देख लीजिए। तीसरा देखेंगे चीन। चौथा देखेंगे नेपाल। पांचवा देखेंगे भूटान। छठवां देखेंगे म्यांमार। सातवां देखेंगे आपका बांग्लादेश। आठवां देखेंगे आपको जल से है ये लक्ष्य श्रीलंका। नौवां देखेंगे आपको मालदीव। ये जो दुनिया है ये जल से है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्थल से है। ठीक है, स्थल से सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं। ठीक है, स्थल से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ोसी देश से स्थल से सीमा बनाते हैं भारत के। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से जो हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, कितने राज्यों से सीमा बनाता है। जैसे कि पाकिस्तान कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान जो है भारत के सबसे पहले स्पर्श करता है गुजरात को। चार राज्यों का स्पर्श करता है गुजरात। ठीक है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद देखा जाएगा कि जो पाकिस्तान है कितने राज्यों को, भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है या कितने सीमा बनाता है। तो जो पड़ोसी देश है वो 4 राज्यों की सीमा बनाता है। भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन है? सबसे पहले है गुजरात। ठीक है, दूसरा है आपका राजस्थान।
तीसरा आपका पंजाब, चौथा आपका जम्मू एंड कश्मीर से सीमा बनाता है। ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, तो प्रश्न ऐसे तो पहले था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर क्या समझिएगा कि पाकिस्तान गुजरात से सीमा बनाता है, राजस्थान से बनाता है, पंजाब से बनाता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से बनाता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब पूछता है प्रश्न 3 है, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ऐसे दे सकता है। अब पूछेगा अफगानिस्तान कितने राज्यों का स्पर्श करता है, तो बताएंगे एक, मात्र जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मात्र जम्मू एंड कश्मीर को स्पर्श करता है, राज्य ना देगा केंद्र शासित प्रदेश आएगा। ठीक, अब संशोधन हुआ है 2020 में। ठीक है, चीन कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो पहले तो 5 राज्य था। ठीक है, अब 4 राज्य हो गया है। ठीक है, तो 4 समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आप लगाइएगा। ठीक है, तो चीन से कितने राज्यों को स्पर्श करता है, सबसे पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं लद्दाख। लद्दाख क्या है, ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य थे। ठीक है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख दिया। उसके बाद से आपको हिमाचल प्रदेश HP, हिमाचल प्रदेश UK, उत्तराखंड। उसके बाद से SK, सिक्किम, AP और अरुणाचल प्रदेश लगाया है। AP आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो बताइए ये 1 2 3 4, तो आपको पहले तो 5 राज्यों को स्पर्श करता था जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद से नेपाल कितने राज्यों को स्पर्श करता है, ये भी सबसे पहले कितने राज्यों को स्पर्श कर देख लिया जाए। सबसे पहले इधर उत्तराखंड को स्पर्श करता है, उधर देखा जाए तो आपको ये नेपाल उत्तराखंड को स्पर्श करता है। उसके बाद से सिक्किम को स्पर्श करता है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, उसके बाद से बिहार को स्पर्श करता है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। ठीक है, मतलब 5 राज्यों की नेपाल 5 राज्यों उत्तराखंड को स्पर्श करता है, सिक्किम करता है, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर सिक्किम है, SK सिक्किम है, इधर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और किसको स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। ठीक है, सीमा बनाता है। नेपाल कितने राज्यों सीमा बनाता है पूछता है, तो 5 राज्य को। तो इसे भूटान पूछता है, तो भूटान कितने राज्यों का स्पर्श करता है, ये देख लीजिए। सबसे पहले भूटान जो है कितने राज्यों को, सिक्किम को स्पर्श करेगा, उसके बाद से AP को स्पर्श करेगा, उसके बाद से पश्चिम बंगाल को स्पर्श करेगा, उसके बाद से ये असम को स्पर्श करेगा, और असम को 4 राज्यों का स्पर्श करता है। ठीक है, इधर सिक्किम, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम। म्यांमार कितने राज्यों का स्पर्श करता है, ये भी 4 राज्यों का स्पर्श करता है। सबसे पहले म्यांमार AP को स्पर्श करेगा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद से आएंगे तो नागालैंड आएंगे, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के बाद आएंगे, नागालैंड हो गया। उसके बाद से आएंगे मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। उसके बाद से आएंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद से बांग्लादेश कितने राज्यों का स्पर्श करता है, ये 5 राज्यों का स्पर्श करेगा, 5 राज्यों का स्पर्श करेगा। सबसे पहले बांग्लादेश। ठीक है, सबसे पहले बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को स्पर्श करेगा, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करेगा। दूसरा असम को करेगा, उसके बाद से मेघालय को करेगा, उसके बाद से मेघालय के बाद करेगा आपका त्रिपुरा को करेगा, उसके बाद से मिजोरम करेगा। 5 राज्यों का स्पर्श करेगा। उसके बाद से जो श्रीलंका है वो केवल 1 राज्यों का स्पर्श करेगा, तमिलनाडु को, पड़ोसी देश है। ठीक है, इतने राज्य। सबसे बार पूछा जाता है कि भारत का जो सीमा, जो भारत का पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा देश भारत से सीमा बनाता है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है ये 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा जो बांग्लादेश बनाता है किससे, भारत से। ठीक है, और उसके बाद से
बताइए, पाकिस्तान, इसमें चीन बनाता है, पाकिस्तान बनाता है, ऐसे ऐसे आपको आते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा किस राज्यों के पास है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, आप बताएंगे गुजरात बनाता है। सबसे ज्यादा तटीय रेखा गुजरात बनाता है। दूसरा आंध्र प्रदेश बनाता है। तीसरा तमिलनाडु बनाता है, क्या, तटीय रेखा। उसके बाद से चौथा आपको महाराष्ट्र बनाता है, ठीक है। पांचवा आपका ये कर्नाटक बनाता है, ठीक है, आपका तटीय रेखा। उसके बाद से पूछा जाता है कि एक भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। आप बताएंगे त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद से पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है कि सबसे पहले भारत शुरू में बताएंगे भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उसके बाद से बच्चों अब ये जानेंगे कि, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि भारत में सबसे छोटा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल में सबसे, भारत के सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा। तीसरा आपका महाराष्ट्र पड़ेगा। चौथा आपका लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, ये देख लीजिए, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में राज्य। सबसे पहले क्षेत्रफल में देखा जाए तो राजस्थान है, राजस्थान। दूसरा देखा जाए तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा आपका देखा जाए तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चौथा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपको मिलान के लिए आ जाएगा, ठीक। राजस्थान पहला स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। उसके बाद से पूछा जाता है क्षेत्रफल में तो है, उसके बाद से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लमसम अब 20 करोड़ था, अब देखिए कितना करोड़ हो, 21 करोड़ हो जाएगा, लमसम बेसी हो सकता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत में सबसे छोटा जिला कौन सा बताइए। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो बता दिए कि राजस्थान है। छोटा राज्य कौन सा, आप बताएंगे गोवा, ठीक है। क्या है, गोवा है। सबसे पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ठीक है। उसके बाद से पूछा जाएगा कि भारत में सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो गुजरात के माहे जिला, एक अक्ष जिला लगाएंगे, और सबसे छोटा जिला क्या है, माहे जिला है, ठीक है। माहे जिला पुडुचेरी का जिला, ठीक है। तो देखा जाता है कि पुडुचेरी, सबसे पहले बताते हैं कि बात को कि जो हमारे पड़ोसी देश थे, कौन सा ऐसा राज्य है भारत में, कौन सा 3 राज्य है, 4 राज्य है, 3 या 4 राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। आप इधर देख लीजिए, 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य, 3 राज्य, 3 देशों से सीमा बनाने वाला, 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो पहले तो जम्मू कश्मीर था, फिर से बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब एक ये सिक्किम, सिक्किम है। उसके बाद से आप देख लीजिए ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद से देख लेंगे एपी है और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर नहीं रहा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ऐसे पूछ सकता है कितने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कितने देशों में बना सकते हैं, 3 देशों से। जो ये बनाते हैं
देख लीजिए कौन कौन से देश से सीमा बनाते हैं। तो तीन देशों से सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर बनाता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान से बनाता है। उसके बाद से पाकिस्तान के बाद ये चीन से बनाता है। उसके बाद से चीन के बाद ये अफगानिस्तान से बनाता है, अफगानिस्तान से बनाता है। उसके बाद से जो सिक्किम है, इधर सिक्किम जो है इधर नेपाल से बनाता है सीमा, नेपाल से बनाता है। प्लस इधर भूटान से बनाता है, भूटान से बनाता है। उसके बाद से चीन से बनाता है सीमा। उसके बाद से वेस्ट बंगाल इधर नेपाल से सीमा बनाता है, इधर नेपाल सॉरी ठीक है, पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा बनाता है, भूटान से बनाता है और बांग्लादेश से बनाता है। बनाता है बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो इधर आपका अरुणाचल प्रदेश इधर भूटान से सीमा बनाता है, भूटान से बनाता है, इधर म्यांमार से बनाता है और इधर चीन से बनाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर 3 देशों से सीमा बनाता है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। इसे सिक्किम जो है 3 देशों से सीमा बनाता है। इधर देखिए सिक्किम जो है 3 देशों से होता है, नेपाल, इधर है भूटान, ठीक है, क्या भूटान, ठीक है, इधर है चीन, देखिए ऊपर चीन है। उसके बाद से जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है वो भूटान से, ये म्यांमार से और चीन सीमा बनाते हैं। ठीक है, इतने राज्यों को देखें। उसके बाद से बच्चों आप देखेंगे कि भारत में ये, ठीक है, इससे आगे अब कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे जानते हैं क्या पढ़ाएंगे? आप बताइए। भारत के द्वीप, मूंगा द्वीप और प्रवाल जी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।